अब जब इतना भरोसा करके यहाँ तक आ ही गए हो तो बस सोने पे सुहागा, ये इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स और कर जाना, वो भी अच्छे से करना। आपको बच्चा पूरे कैंप एक्सप्रेस सीरीज से सारे 100 के 100 एमसीक्यू देख कर जाने हैं, और जो 10 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस बनाई है वो देख कर जाने हैं, और तीसरा सोने पे सुहागा आपको कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स देख कर जानी है। बहुत अच्छे मार्क्स गेन करोगे। क्वेश्चन कह रहा है बच्चा कि राइट डाउन द इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 1 ब्रोमोब्यूटेन फ्रॉम 1 ब्यूटेनॉल एंड ब्यूट 1 याद रखो बच्चा, आपको प्रिपेयर क्या करना है, 1 ब्रोमोब्यूटेन। ब्यूट यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि आपके पास 4 कार्बन है, राइट, और 1 नंबर पे ब्रोमीन है, तो कोई भी 1 पोजीशन पे आप ब्रोमीन जोड़ दो और बाकी सारे कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई कर दो बाय हाइड्रोजन, राइट। चलो इसी को प्रिपेयर करना है हमें, 1 ब्रोमोब्यूटेन को विद द हेल्प ऑफ दीज 2। सबसे पहले आना चाहिए बच्चा उसका फॉर्मूला लिखना। यहाँ ये कह रहा है 1 ब्यूटेनॉल, ब्यूट का मतलब होता है अगेन 4 कार्बन, पहले नंबर पे है हमारे पास OH ग्रुप, और सारे ही कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई कर दो विद हाइड्रोजन, राइट। अब करना क्या है बच्चा, ये 1 नंबर पे जो OH ग्रुप है इसको हटाकर आपको यहां जोड़ना है ब्रोमीन ग्रुप। तो याद करो ऐसा कौन सा रिएजेंट है जो आपको ब्रोमीन दे सकता है, ऑब्वियसली HBr यानी कि हाइड्रोजन ब्रोमाइड। यहां ब्रोमाइड से जनरेट होगा आपका न्यूक्लियोफाइल जो कि अटैक करेगा इस कार्बन पे, और ये बॉन्ड टूट जाएगा और ये इन द फॉर्म ऑफ वाटर बाहर निकल जाएगा। जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बना यानी कि बाय प्रोडक्ट बना उसकी टेंशन छोड़ो, जो मेन प्रोडक्ट बनवा रहा है वो बनाओ। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और इस CH2 से जुड़ जाएगा Br। क्या ये और ये दोनों सिमिलर नहीं है? क्या यही नहीं बनवा रहा था वो हमसे 1 ब्रोमोब्यूटेन? चलो आ जाते हैं दूसरे वाले पार्ट पे। ये कह रहा है मेरे पास है ब्यूट 1 अगर वो ब्यूटीन भी लिख देता तो भी एक ही बात है, राइट। ये ब्यूट 1 ये इंडिकेट कर रहा है कि फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। चलो हाइड्रोजन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हैं, यहां पर एक हाइड्रोजन और यहां पर आ जाएगा H2। अब आपको बनाना है, ये आपका टारगेट है अगेन ये, तो कौन सा ऐसा रिएजेंट है जो यहां ब्रोमीन ऐड कर सकता है, लेकिन आपको इसको डबल बॉन्ड को ब्रेक करना होगा। तो ऑब्वियसली अगेन आप यूज कर सकते हो HBr, लेकिन HBr को यूज करते वक्त आप इसमें ऐड करोगे कोई भी परऑक्साइड, तभी आपको ये कंपाउंड मिल सकता है। देखो होगा क्या, ये HBr के प्रेजेंस में डबल बॉन्ड टूट जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 बन जाएगा। अब जहां कार्बन से डबल बॉन्ड हटाया है उन दोनों कार्बन पे हो गई है वैकेंसी क्रिएट। अब यहां HBr से आपको मिलेगा पॉजिटिव पार्ट एज H+ एंड नेगेटिव पार्ट एज Br नेगेटिव। अब सवाल यह है कि भाई ये Br कौन से वाले कार्बन पे जाएगा एंड H+ इन दोनों कार्बन में से कौन से वाले कार्बन पे जाएगा। तो यहां फॉलो करोगे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल ये कहता है बच्चा कि पॉजिटिव हिस्से को उस कार्बन पे भेज दो जहां ज्यादा हाइड्रोजन है, लेकिन यहां उल्टा हो जाएगा। सॉरी, मार्कोनिकॉफ रूल कहता है कि पॉजिटिव हिस्से को वहां भेजो जहां ज्यादा हाइड्रोजन है, लेकिन एंटी मार्कोनिकॉफ कहता है कि पॉजिटिव वाले हिस्से को वहां भेजो यानी कि H+ को वहां भेजो जहां कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो Br ऑब्वियसली कहां जाएगा, जहां ज्यादा हाइड्रोजन है। तो इन दोनों कार्बन को कंपेयर करो, कहां ज्यादा हाइड्रोजन है, ऑब्वियसली यहां, तो यहां आ जाएगा Br और यहां आकर जुड़ जाएगा एक और H, तो ये हो जाएंगे 2। तो दिस इज हाउ यू कैन ब्रिंग आउट दिस फॉलोइंग रिएक्शन। ये रहा कन्वर्जन नंबर 2। ये कह रहा है बच्चा कन्वर्ट करो एनिलीन को क्लोरोबेंजीन में, यानी कि कह रहा है ये आपके पास ये वाला कंपाउंड है, बेंजीन रिंग के ऊपर NH2, और आपको इसको कन्वर्ट करना है क्लोरोबेंजीन में, राइट। यहां से यहां पहुंचना है। तो देखो सबसे पहले स्टार्टिंग में हमारे पास है एनिलीन यानी कि बेंजीन रिंग के ऊपर NH2। अगर इस NH2 को रिमूव करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको इस एनिलीन को कन्वर्ट करना पड़ेगा डाइअज़ोनियम सॉल्ट में। यानी कि अगर मैं इसकी रिएक्शन कराऊं सोडियम नाइट्राइट के साथ इन प्रेजेंस ऑफ HCl एंड एट अ टेम्परेचर ऑफ 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, तो ये एनिलीन कन्वर्ट हो जाता है इनटू डाइअज़ोनियम सॉल्ट यानी कि N2Cl नेगेटिव, राइट। अब इस बॉन्ड को आसानी से तोड़ सकते हो। पहले ये बॉन्ड तोड़ना मुश्किल था, लेकिन जैसे ही तुमने इसको कन्वर्ट कर लिया डाइअज़ोनियम सॉल्ट में, तो ये वाले बॉन्ड को अब आसानी से ब्रेक कर सकते हो। तुम्हें चाहिए क्या, क्लोरीन, तो यहां पे कर दो सेंट मेयर्स रिएक्शन, यानी कि इसमें ऐड कर दो Cu2Cl2 यानी कि क्यूप्रस क्लोराइड। तो एक Cl यहां इस कार्बन की पोजीशन पे आके जुड़ जाएगा
और बाकी सारा तामझाम निकल जाएगा एज प्रोडक्ट, एज बाय प्रोडक्ट। उसको छोड़ो, मेन प्रोडक्ट मिल गया, काम खत्म। दूसरा पार्ट कह रहा है बच्चा तुम्हारे पास है 2 ब्रोमो प्रोपेन। प्रोपेन का मतलब है 3 कार्बन। सबसे पहले रूट वर्ड को पकड़ा करो, सारे सिंगल बॉन्ड आर देयर, सारे सिंगल बॉन्ड लगा दिए। 2 नंबर पोजीशन पे ब्रोमीन ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो लो मैंने जोड़ दिया। अब कार्बन की टेट्रा वैलेंसी को सेटिस्फाई कर दो, राइट। तो ये बन गया आपका 2 ब्रोमो प्रोपेन। अभी कह रहा है 2 ब्रोमो प्रोपेन से 1 ब्रोमो प्रोपेन बना दो, यानी कि ये जो 2 नंबर पे ब्रोमीन ग्रुप जुड़ा हुआ है इसको खसका के 1 पोजीशन पे करना है। तो सबसे पहले हमको इसको रिएक्ट कराना पड़ेगा विद एल्कोहलिक KOH, यानी कि एल्कोहलिक बेस। तो ये एल्कोहलिक बेस करेगा क्या बच्चा, ये एलिमिनेशन रिएक्शन करेगा। एलिमिनेशन का मतलब ये 2 चीज़ों को हटाएगा, एक ब्रोमीन को, जिस कार्बन से ब्रोमीन अटैच है उसको अल्फा बोलते हैं, उसके पड़ोसी को बोलते हैं बीटा। तो याद रखो एल्कोहलिक KOH अल्फा कार्बन से हेलोजन को हटाएगा और बीटा कार्बन से हटाएगा एक हाइड्रोजन को, यानी कि ये एक हाइड्रोजन रिमूव करेगा और एक ब्रोमीन रिमूव करेगा, यानी कि ये करेगा डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो देखो यहां से ब्रोमीन हटाते हैं, बचा क्या CH3 सिंगल बॉन्ड CH, और यहां पर बचा सिंगल बॉन्ड CH2। अब इन दोनों कार्बन को देखो, इन दोनों कार्बन की वैलेंसी अभी सेटिस्फाई नहीं है, एक बॉन्ड की कमी है इस पे, एक बॉन्ड की कमी है इस पे। तो उसको पूरा करने के लिए यहां आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहां आ जाएगा डबल बॉन्ड, राइट। अब जब डबल बॉन्ड आ गया आसानी से, जब डबल बॉन्ड बन गया आपका, तो अब आसानी से आप इस पे ब्रोमीन ऐड कर सकते हो बाय यूजिंग HBr, वो भी इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। जैसी पेरोक्साइड यूज करोगे विद HBr तो ये डबल बॉन्ड ब्रेक करेगा, यानी कि बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH, और ये डबल बॉन्ड बन जाएगा सिंगल बॉन्ड, बचेगा CH2। अगेन इन 2 कार्बन पे वैकेंसी क्रिएट हो गई। तो यहां से HBr से 2 आयॉन्स कौन कौन से मिले, H पॉजिटिव एंड Br नेगेटिव। Br नेगेटिव कहां जुड़ेगा, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में फॉलो होता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कहता है बच्चा नेगेटिव पार्ट को भेज दो उस कार्बन पे जहां ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स है, और पॉजिटिव पार्ट को उस कार्बन पे भेज दो जहां लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स है। तो यहां पर आके जुड़ गया आपका H, जिसको ऐसे लिखो ना, ये रहा H। तो बन गया आपका जो आपको चाहिए था 1 ब्रोमो प्रोपेन, ये रहा 1 ब्रोमो प्रोपेन। ये रही एक और इंपॉर्टेंट कन्वर्जन जिसमें वो आपसे कह रहा है एनिलीन को कन्वर्ट कर दो ब्रोमो बेंजीन में। याद रखो बच्चा एनिलीन का फॉर्मेट बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 होता है, इसी को हम बोलते हैं एनिलीन। लेकिन ये NH2 ग्रुप डायरेक्ट ब्रोमो से रिप्लेस नहीं हो सकता, इसको आपको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा डाई अजोनियम सॉल्ट में। और मैं पहले भी बता चुका हूँ, इसको रिएक्ट कराओ सोडियम नाइट्राइट के साथ प्लस HCl के साथ एट अ टेम्परेचर ऑफ 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। तो ये NH2 पूरा कन्वर्ट हो जाएगा इनटू डाई अजोनियम क्लोराइड N2 प्लस एंड Cl नेगेटिव। अब आप इसमें ऐसा रिएजेंट डाल दो जो आपको ब्रोमीन ग्रुप दे दे, तो वो सबसे अच्छा आपके पास है कॉपर ओवर HBr, यानी कि मेटल प्लस एसिड का कॉम्बिनेशन। तो यहां से Br एज एन इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा और ये वाले बॉन्ड को तोड़ेगा और यहां पर आकर खुद जुड़ जाएगा एंड बाकी सारी चीजें निकल जाएंगी एज बाय प्रोडक्ट, राइट। तो आपका बन गया ब्रोमोबेंजीन, दिस इज ब्रोमोबेंजीन। सिमिलरली दूसरे पार्ट में कह रहा है बच्चा क्लोरोबेंजीन को, यानी कि क्लोरोबेंजीन, बेंजीन रिंग के ऊपर Cl, इसको कन्वर्ट करना है आपको 2 क्लोरो एसीटोफिनॉन, यानी कि आपको असाइल ग्रुप जोड़ना है। और असाइल ग्रुप जोड़ने के लिए बेस्ट रिएजेंट है बच्चा CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O Cl, यानी कि हम कर रहे हैं फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन, राइट। और ये किसके प्रेजेंस में होती है, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, चाहो तो आयरन भी ले सकते हो, राइट। तो ये क्या करेगा, ये वाले बॉन्ड को ब्रेक करेगा एंड यहाँ पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा और ये पॉजिटिव पार्ट अटैक कर देगा किसी भी एक पोजीशन ऑफ बेंजीन पे। तो हमको फाइनल प्रोडक्ट मिल जाता है एज बेंजीन रिंग के ऊपर Cl C डबल बॉन्ड O CH3, राइट। अब ये जहां से जाकर जुड़ा वहां से हाइड्रोजन निकलेगा प्लस HCl एज अ बाय प्रोडक्ट निकल जाएगा। डू नॉट वरी अबाउट द बाय प्रोडक्ट, जस्ट फोकस ऑन टू द मेजर प्रोडक्ट, राइट। चलो कमिंग टू पार्ट नंबर 3 में कह रहा है बच्चा आपको क्लोरोइथेन दे रखा है, इसको ब्यूटेन में कन्वर्ट करना है। एथ का मतलब 2 कार्बन, एन यानी कि सारे सिंगल बॉन्ड है और 1 पोजीशन पे जुड़ा हुआ है क्लोरीन ग्रुप। चलो इसकी वैलेंसी को पूरा करते हैं, राइट।
अब याद रखो यहाँ 2 कार्बन की चेन है, लेकिन प्रोडक्ट में चाहिए आपको 4 कार्बन, यानी कि चेन लेंथ को बढ़ाना है। तो आपको यूज करना पड़ेगा बच्चा सोडियम एंड इस क्लोरोइथेन के 2 मॉलिक्यूल्स, एक और लिख रहा हूं यहां पे फ्लिप करके, Cl CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, और आप डालोगे इसमें ड्राई ईथर, या राइट, ड्राई ईथर यूज होता है बच्चा एज अ सॉल्वेंट, राइट। ये हमारी एक नेम रिएक्शन है जिसको मैं बोलता हूं वुड्स रिएक्शन। अब देखो ये Na एक्सट्रैक्ट कर लेगा इन दोनों Cl को, और ये चले जाएंगे बाहर एज अ बाय प्रोडक्ट, और ये वाला पीस इस पीस के साथ कनेक्ट हो जाएगा और बना देगा आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 विच इज नथिंग बट ब्यूटेन, राइट। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है हाउ विल यू कन्वर्ट प्रोपीन से प्रोपेन टू ऑल बनाना है। क्या आपको प्रोपीन का स्ट्रक्चर बनाना आता है? प्रोप का मतलब होता है 3 कार्बन, ईन लगा हुआ है यानी कि डबल बॉन्ड लगा हुआ है, यहां इसकी टेट्रावेलेंसी को सेटिस्फाई कर दो, राइट। अब आपको बनाना क्या है? प्रोपेन टू ऑल, यानी कि 2 नंबर पे अल्कोहल जोड़ना है। तो करो ना इसका एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन, एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन करो ना, मतलब एसिड की प्रेजेंस में वाटर को ऐड करो ना, वाटर टूटेगा H पॉजिटिव में एंड OH नेगेटिव में। अब ये किस तरीके से जुड़ेगा इससे? ये जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक कर जाएगा, बचेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, यहाँ CH2। अब इन दोनों कार्बन पे वैकेंसी क्रिएट हो गई है, यहाँ पे फॉलो करो मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल कहता है बच्चा H पॉजिटिव हिस्से को वहां भेजो जहां ज्यादा हाइड्रोजन है, तो ऑब्वियसली यहाँ है, तो यहाँ कितने हो गए? 2 की जगह 3, यहाँ पर जोड़ दो OH, बन गया आपका रिक्वायर्ड प्रोडक्ट यानी कि प्रोपेन टू ऑल, राइट। दूसरा देखो बच्चा, दूसरा पार्ट कह रहा है आपसे कि यहाँ बेंजाइल क्लोराइड है। बेंजाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा, बेंजीन रिंग के ऊपर CH2 देन उससे जुड़ा हुआ Cl, दिस इज बेंजाइल क्लोराइड। डायरेक्ट मत जोड़ देना क्लोरीन, वरना क्लोरोबेंजीन हो जाएगा। अब बेंजाइल क्लोराइड से क्या बनाना है? बेंजाइल अल्कोहल बनाना है। अगर अल्कोहल बनाना चाहते हो तो इस Cl को हटाना पड़ेगा और इस Cl की जगह आपको लाना पड़ेगा OH। तो सबसे पहले इस बॉन्ड को वीक करने के लिए इसमें ऐड करो NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो होगा क्या? ये Cl इस हाइड्रोजन के साथ बाहर निकल जाएगा और ये ONa जुड़ जाएगा इस CH2 पे। तो देखो बेंजीन रिंग CH2 और इससे जुड़ गया ONa। Na पे होता है हमारा पॉजिटिव पार्ट और ऑक्सीजन पे होता है नेगेटिव चार्ज। अब आपको चाहिए बेंजाइल अल्कोहल यानी कि आपको OH जोड़ना है। अब इसका कर दो अगेन हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस करोगे तो वाटर के 2 आयॉन्स मिलेंगे अगेन, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। तो यहाँ CH2 से जुड़ा हुआ ऑक्सीजन अटैच कर लेगा इस हाइड्रोजन को अपने तरफ, राइट, और NaOH एज अ बाय प्रोडक्ट निकल जाएगा, राइट। तो आपको बाय प्रोडक्ट पे फोकस नहीं करना, मेन प्रोडक्ट मिल गया आपको बेंजाइल अल्कोहल, दिस इज बेंजाइल अल्कोहल। कमिंग टू थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में कह रहा है बच्चा इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। इथाइल का मतलब है CH3 CH2, मैग्नीशियम का मतलब है Mg, और आपका क्लोराइड का मतलब है Cl, दिस इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब इस इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड को कन्वर्ट करना है प्रोपेन वनॉल में, यानी कि कार्बन की चेन लेंथ में कितना इजाफा करना है? 1 कार्बन का, एथ मतलब 2, प्रोप मतलब 3। अब यहाँ पे ऐसा अल्डिहाइड या कीटोन सोचो जो इसको एक और कार्बन दे सकता है। तो ऐसा कोई कीटोन तो नहीं होता, लेकिन ऐसा अल्डिहाइड होता है विच इज नथिंग बट फॉर्म एल्डिहाइड, HCHO, दिस इज फॉर्म एल्डिहाइड। अब आपको अच्छे से पता होगा ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है इसमें Mg और Cl वाला हिस्सा पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है। अब क्योंकि ये नेगेटिव है तो ये अटैक करेगा इस कार्बोनिल कार्बन पे जो कि पॉजिटिव चार्ज लेकर बैठा है, तो आपका बनेगा एक इंटरमीडिएट, यानी कि मैं इस CH3 CH2 को जोड़ रहा हूं इस कार्बन से जो कि ऑलरेडी 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, मैंने चिपका के लिख दिए। इससे आकर जुड़ जाएगा ये CH2 और ये CH2 से जुड़ा हुआ है CH3, राइट, CH3। अब यहां जैसे ही ये इस CH2 से आकर जुड़ेगा तो ये जो डबल बॉन्ड था ऑक्सीजन का ये मूव कर जाएगा इस ऑक्सीजन पे इन द फॉर्म ऑफ माइनस चार्ज, और माइनस अटैक कर लेगा इस MgCl को अपने ऊपर, MgCl। अब इसका कर दो हाइड्रोलिसिस, जैसे ही हाइड्रोलिसिस करोगे अगेन 2 पार्ट मिलेंगे आपको, H प्लस एंड OH नेगेटिव।
तो ये जो MgCl वाला पार्ट था, ये जो MgCl वाला पार्ट था, ये बाहर आ जाएगा विद दिस OH, एंड ये हाइड्रोजन जाके जुड़ जाएगा इस ऑक्सीजन से, तो बन गया CH3, CH2, CH2 एंड OH। क्या ये प्रोपेन वन ऑल नहीं है? ऑब्वियसली, तो ये हो गया आपका काम खत्म, राइट। चलो चौथा पार्ट देखते हैं। चौथे पार्ट में कह रहा है यार मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। मिथाइल का मतलब होता है CH3, मैग्नीशियम का Mg और ब्रोमाइड का Br। बनाना क्या है? 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल, मतलब मिथाइल तो एज इट इज रिटेन करना है, बस उसकी पोजीशन बदली, लेकिन इसने यहाँ पे प्रोपेन यानी कि 3 कार्बन को और एक्स्ट्रा जोड़ दिया। तो अब इसको रिएक्ट कराते वक्त ऐसा अल्डिहाइड या कीटोन सोचो जिसमें तुम्हारे पास 3 कार्बन हो। तो बेस्ट सूटेबल रिएजेंट यानी कि कंपाउंड यहाँ पे है हमारे पास एसिटोफिनॉन, सॉरी एसिटोफिनॉन नहीं, प्रोपेनॉन, राइट, जिसको एसीटोन भी बोलते हैं। अब अगेन Mg इज अ पॉजिटिव पार्ट, दिस इज द नेगेटिव पार्ट, ये अटैक करेगा इस कार्बोनिल कार्बन पे यानी कि ये वाले, तो यही जोड़ रहा हूं। ये देखो कार्बन जिससे जुड़ा हुआ है ये CH3, ये वाले कार्बन से जुड़ा CH3, और इसी से जुड़ा हुआ है ये CH3, राइट। अब इस कार्बन ने इस पे आके अटैक करा, इस कार्बन को यहां जोड़ दिया CH3 के साथ, राइट। जैसे ही इससे आके जुड़ा तो ये ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड मूव करेगा इस ई ऑक्सीजन पे इन द फॉर्म ऑफ माइनस चार्ज, और Mg आके जुड़ जाएगा इस ऑक्सीजन से। अगेन क्या कर दोगे इसका एसिड हाइड्रोलिसिस, राइट। तो क्या होगा, अगेन H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव जनरेट होंगे, Mg चला जाएगा OH के साथ और बच जाएगा आपका ONH, राइट। क्या ये क्या ये 2 मिथाइल प्रोपेनॉल नहीं है? ये देखो लॉन्गेस्ट चेन, 2 ही नंबर पे आ गया मिथाइल और 2 पे ही आ गया प्रोपेनॉल, यानी कि एल्कोहलिक ग्रुप,